कहते संतन से सत्य भावना, हरि से राखो प्रीत, दाव ऐसा लगा दो चाहे रण में हो जीत या फिर हो जाए वहाँ मिट जाए या फिर मृत्यु हो जाए या फिर विजय हो जाए हमारी। माता कह यह बेटा मेरा, बहन कह यह भाई मेरा, भाई कह यह भुजा हमारी, तो नारी कह यह नर है मेरा। ये 4 रिश्ते आपको आपका लाइफ इज ए ड्रामा। जिंदगी एक नाटक है। ये रंगमंच है, मृत लोक है। कर्म अकर्म ये 2 चीज, अच्छा बुरा 2 चीज आता है। तो साथियों, जय सिया राम। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं रहस्यमय दुनिया में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। साथियों, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं बाल संत की कुटिया में आया हूं। मेरे पीछे एक पहाड़ दिखाई दे रहा होगा। इस पहाड़ के ऊपर भगवान भोलेनाथ जी का स्थान है। उसी के नीचे एक बाल साधु रहकर भजन साधना करते हैं। लगभग 7-8 वर्ष में वो बाल संत बन गए थे। तो चलिए आज उनके कुटिया में कुछ सेवा सामग्री पहुंचाते हैं और दर्शन करवाते हैं। और उनकी कुटिया में एक और साधु रहते हैं जो आर्मी से रिटायर हो कर के साधु बन गए हैं। तो चलिए आज उनके भी दर्शन करवाते हैं। चारों तरफ से जंगल है हरा भरा, और ये जो रास्ता गया है, ये जो सीढ़ियाँ गई हैं ऊपर तक, ऊपर महाराज जी की कुटिया बनी हुई है और ऊपर भगवान भोलेनाथ की मंदिर भी है। लेकिन उसके नीचे महाराज जी भजन साधना करते हैं। और एक महाराज जी देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आइए चलते हैं और दर्शन करवाते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं और महाराज जी के दर्शन करवाते हैं। तो साथियों, अभी मैं यहाँ से आया हूँ और ये सीढ़ियाँ ऊपर तक जाती हैं और नीचे ही महाराज जी की कुटिया है। ये देखिए, एक बड़े से तेंदू के वृक्ष के नीचे बनी हुई है और ये बगल से पानी की टंकी है। महाराज जी यहीं से पानी लिया करते हैं, स्नान भी यहीं किया करते हैं। और बगल में देखिए बड़ा सा चबूतरा है और ये देखिए एक बरगद का पेड़ है। ये देखिए कितनी सारी, देखिए इसकी जड़ें लटक रही हैं नीचे की ओर। और महाराज जी यहाँ पर रहते हैं। और महाराज जी बाहर देखिए बढ़िया तरीके से फूल लगा रखे हैं। ये देखिए, और कुछ इस प्रकार की कुटिया है महाराज जी की। ये देखिए, आइए चलते हैं, देखते हैं महाराज जी हैं या नहीं। देखिए यहाँ पर भी फूल लगे। ये देख महाराज जी, सीताराम। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी हैं। तो दोस्तों अभी उनके कुटिया में हैं। ये देखिए फौजी वाले बाबा जो सरकारी नौकरी छोड़कर भजन साधना में लग गए, संत जीवन में आ गए। तो आइए महाराज जी, सीताराम। सीताराम जय। तो आइए पहले महाराज जी की कुटिया के अंदर का दृश्य दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बिस्तर लगा हुआ है और अंदर कुछ साधारण सी सामग्री रखी हुई है। और आगे ठाकुर जी विराजमान है, रामलला। और इधर देखेंगे तो ये धूना बना हुआ है और अगल बगल से यहाँ पर खाने पीने की सामग्री रखी हुई है। और ऊपर से बिल्कुल साधारण सी घास फूस और लकड़ियों की पन्नी की कुटिया बनी हुई है। और महाराज जी हमारे यहाँ पर बैठे हैं। तो जो भी सेवा सामग्री है महाराज जी को आज देते हैं और उनके सुंदर मुख से, वचन से जो भी अमृत रूपी सत्संग मिलता है ग्रहण करते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि वो नौकरी छोड़ करके इस जीवन में आ गए। लोग तो माया मोह में ही उलझे रहते हैं। तो आइए महाराज जी से सत्संग करते हैं। जय सीताराम। सीताराम। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देखे होंगे कि हम अभी बालक दास जी के कुटिया में हैं और महाराज जी के कुटिया में चोरी हो गई है, इसलिए वो चिंतित में है। और ये हमारे फौजी वाले बाबा हैं जो इस कुटिया में रहते हैं। तो आइए इनको सेवा देते हैं। तो महाराज जी, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हम 1.5 महीने एक बार आके रहे। महाराज जी तपस्या में थे उसमें। अच्छा। तो उनका कंडी, उनका हर चीज़, हाँ, अपना सेवा करते थे। हम 2010 में रिटायरमेंट हुए। अच्छा, 2000 वॉलंटरी। हाँ, खुद के मर्जी से। अच्छा। और उसके बाद में आए, परिवार के साथ रहे 2-3 साल। हाँ।
और मैं गृहस्थ से हूँ। अच्छा। तो परिवार से रहे और फिर 3 साल बाद में भजन का मन आने लगा। हाँ हाँ। तो लगे घूमने भजन के लिए कि भगवान भेजे हैं, बुला भी लेंगे। हाँ हाँ। लाइफ इज ए ड्रामा। हाँ हाँ। जिंदगी एक नाटक है। हाँ। ये रंगमंच है, मृत लोक है। कर्म अकर्म, ये 2 चीज़, अच्छा बुरा, जी। 2 चीज़ आता है। हाँ हाँ। तो 2 में किसको पकड़ना है? तो पकड़ कर देखे आदमी तो समझ में आता है कि वो हमको तो जो पकड़ना है वो पकड़े में नहीं आ रहा है। तो उसको पकड़ने के चक्कर में मैं निकल पड़ा कि संतों के पास, संतों के पास, संतों के पास। घूमते 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 आया बालक जी महाराज जी के पास। हाँ। गुरु तो हमको, शिष्य तो बहुत लोग बनाना चाहे। हाँ। कि मेरे आश्रम में रहिए, मेरा जो भी कर्तव्य है महाराज जी के सानिध्य में अपना, जो भी अभी गुरु पूर्णिमा आया था तो मैं इनसे कंठी धारण नहीं किया हूँ अभी। अच्छा। लेकिन करूँगा तो इन्हीं के, क्यों इनका तप तपस्या में मैं सहयोग दिया। हाँ हाँ। अपने तन मन धन तीनों से। घी ले आना, 1-1 किलो 2-2 किलो घी लगता था। हाँ हाँ। तो वो सब व्यवस्था देना, अपना इनके साथ 45 दिन अपना जीवन व्यतीत किया। अच्छा। तो हमको 45 दिन में 24 घंटे में नेचुरली, हाँ। स्वाभाविक गुण तो छुपता नहीं है। हाँ हाँ। नेचुरली अपने आप 24 घंटे में ही आ जाएगा। हाँ हाँ। तो 45 दिन का समय इनके साथ कार्यकाल निकालते हुए तो हमको समझ में आया कि इतना जेठ का महीना, सूरज की तपती हुई गर्मी, हाँ। और वो भी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय, हाँ। इतने 3 घंटा बनता है। हाँ। लोग भागते थे छाया में, व्याकुल होकर पंखा करते थे। बिल्कुल। लेकिन ये हमारे गुरुदेव एकलव्य की तरह मैं अभी हूँ। हाँ। अभी अर्जुन ये कब बनाएंगे इनकी मर्जी है। हाँ। लेकिन हमको छोड़ते नहीं, कहते नहीं तुमको अर्जुन बना के ही रहूँगा। अच्छा। और इनका तप तपस्या देखकर मुझे ऐसा हमको भरोसा हो गया हाँ। कि हमको अर्जुन जरूर बना देंगे। जी जी। और मेरा भी लक्ष्य यही है, भगवान की प्राप्ति। हाँ। और संसार में सब मिथ्या है। हाँ। कहीं कुछ है नहीं। जी। तो माया है। तो माया क्या कहती है? माया में सबसे बड़ा प्रबल माया है माँ ही। हाँ। है कि नहीं? बिल्कुल। माया में सबसे प्रबल है क्या? माँ ही। जी जी। फिर भाई। माया क्या है? माया तो हर जगह है, ये हम लोग माया में ही बैठे हैं। बिल्कुल। ठीक है, किसी स्वार्थ लेकर माया में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? हाँ हाँ सही। कोई काम नुकसान करके बैठा है अपना, कि वो काम हुआ नहीं है, और कोई काम करने के लिए बैठा है। लेकिन माया न होती तो ऐसे बैठते ही नहीं, सब अपना अपना काम करते। लेकिन माया बैठा लेती है। हाँ। तो भाई भी आ जाता है माया में। फिर माया में बहन भी पैदा हो जाती है। जी। ये सब माया। फिर बड़ा होता है बंदा। हाँ। तो उसका शादी हो जाता है, तो उसके साथ में एक पत्नी भी, धर्म पत्नी आ जाती है, लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी। तो ये सब क्या हो गया? माया हो गया। हो गया कि नहीं? सब माया के बंधन। तो ये माया हो गया। हाँ। तो कैसे हो गया उस बात को सुनेंगे। हाँ। तो सुनिए। माता कह यह बेटा मेरा, बहन कह यह भाई मेरा, भाई कह यह भुजा हमारी, तो नारी कह यह नर है मेरा। ये 4 रिश्ते आपको, आपका क्या नाम है? शुभ नाम? आशीष। आशीष बाबू, आपको आशीर्वाद मिलता रहे हमेशा। ठीक है जी। तो ये 4 रिश्ते आशीष बाबू को नोचने लगते हैं माया में, भजन नहीं करने देते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, भजन के लिए मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला, सिर्फ भजन के लिए मिला, और कोई कार्य नहीं। कार्य तो सब लोग अपना अपना खाने के लिए कर लेंगे। क्या जंगल में साधु रहता है, नहीं कोई व्यवस्था तो पत्ती नहीं खा लेता है। और तरह तरह की चीज़, राखिए कोई पी लेता है, राख कंडा उंडा मिलेगा, राख वो भभूति बना के पी लेगा, भभूति बना के लेप कर लेगा। तो उनकी इस लीला तो संतों की लीला संत ही जाने, और संत की लीला भगवान जानते हैं, भगवान की लीला संत जानते हैं। धरती पर मैंने वीर देखा बहुत, लेकिन जब संतों के दरबार में घुसा 2013 से लगातार घुसने को, तो बचपन से हूँ। मेरे घर में भी संत लोग हो जाते हैं। एक आश्रम अपना भी है, वहाँ एक मेरे भाई संत हैं। वो भी शादी नहीं की हैं। आशीष दास महाराज। अच्छा। भगवान दास जी महाराज के अखाड़े, वो वैष्णव से, मैं वैष्णव में ही चलाया, मुझे पसंद आ गया ये। ठीक है, कहीं कहीं लहसुन प्याज है, कहीं नहीं है। तो राम जी को जो पसंद है, ये उस लाइन के लोग हैं वैष्णव। राम जी भी ऐसे ही रहते थे, उसी प्रकार से वैष्णव परिवार वाले रहते हैं। ये मुझे देखने में आया जी। तो मुझे आ गया पसंद। और महाराज जी इतने कृपालु दयालु, हर तरह से अच्छे हैं। तो महाराज जी क्या कारण हुआ कि आप नौकरी छोड़ दिए? कारण ये मत पूछो कि कारण क्या हुआ। अच्छा।
कारण ये मत पूछो, कारण जब तक मैं जवान रहा मैं तो यही बात बोलूँगा। हाँ हाँ। लेकिन जब मैं कश्मीर घाटी से आया इधर बंगाल की तरफ में तो हलचल दूसरी थी। अच्छा। वो तो पूरा भारतवर्ष गवर्नमेंट सब जान रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन मैंने किसी को, मैं खुद ही सर्विस से चला आया, लेकिन मैंने किसी को लांछित नहीं किया। हाँ हाँ। और मैं कहा कि नो, हाँ अब भजन कर तू हाँ। और कुछ नहीं धरती पर रखा है। अच्छा। क्योंकि देख रहा हूँ सारा गलत हो रहा है, और मैं अगर मेरे साथ गलत आदमी आ जा रहा है तो मुझे भी गलत ठहरा दे रहे हैं। अच्छा। ठीक है, एक आध दो ठो मैटर भी इस तरह से मेरे साथ आ गया। हाँ हाँ। तो मैंने देखा धरती पर सब गलत हो रहा है, तो सही कहाँ हो रहा है। अब इसका भी तो खोज किया जाए, जी जी। तभी तो जीवन सही स्वार्थक होगा। हाँ हाँ। क्यों? हाँ हाँ। तो ये सबको सोचनीय बात है, सबको अच्छा सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत विराट हूँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं। मैं एकदम तुच्छ से तुच्छ, छोटा से छोटा साधारण सा व्यक्ति हूँ। लेकिन तलाश तो मेरी जारी है, चाहे जैसे भी तलाश जारी है, अभी तक है जी। तो तलाश में बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। एक चौपाई में एक लाइन ये ऐसा आता है, तो हरि की कृपा होती है तो संत मिलते हैं। और इस बात को मैं जानता था पहले से जी। तो जब संत मिलते हैं तो होता क्या कि हरि मिल जाते हैं। राजद्वार, गुरुद्वार, परमात्मा द्वार, 3 द्वार है जी। आप किस लाइन के आप लोग हैं तो पता लगता है। गुरु बनाए हैं तो आप बोले कि नहीं बनाया, बनाए कि नहीं? नहीं बनाए हैं तो आप कहाँ हैं? राजद्वार में हैं। राजद्वार में राजनीति होता है। जैसे महाराज जी की चोरी है, गांव में कई लोग, एक लोग बोलता है उनको तो एक लोग बोलता है उनको। ऐसे महाराज जी का सामान बहुत ज़्यादा नहीं हो तो सामान हम लोग मार 50 ठो भगत है अभी बोलते हैं अभी ला देंगे, लेकिन नहीं, महाराज जी का सामान से ही मतलब नहीं। तुम बार बार ताना मार के जाता है, कोई व्यक्ति आता है इस तरह से तो कहता है हमारी मर्जी से काम होगा यहाँ, और जैसा हम चाहेंगे वैसा रहना पड़ेगा हमारे रहते ही। लेकिन मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि उसको पकड़ लूँ, उसको मार दूँ, ऐसा कर दूँ, मैं इसलिए नहीं हूँ। मैं मुझे भी भजन करना है तो महाराज जी जैसा चाहेंगे वैसा मैं चलूँगा। मेरे गुरु भी क्योंकि है वो, ठीक है। अब महाराज जी को तो मैं ये बोला कि छोड़िए जंगल में भजन होगा, लेकिन गाँव के लोग जाने भी नहीं देते हैं, बोलते कहाँ जाएंगे। कुछ लोग रोकते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं। अब महाराज जी हमारे प्रभु इस समय भजन से दूरी हो गए हैं, क्योंकि भजन तब जमता है जब संतुलित आदमी होता है, शांत रहता है और ओम शांति ओम शांति ओम शांति होता है, ठीक ना। तब तो महाराज जी जब आप नौकरी छोड़े हैं जी तो उसके बाद आपको ये वैराग की? हाँ, वैराग मेरा बचपन से था। अच्छा। मेरा, क्योंकि देखिए जो ब्लड का होता है अंदाज ब्लड का, तो हमारे कई पीढ़ियों से संत होते चले आ रहे हैं। अच्छा। हमारे खानदान के अंदर गांव में सिर्फ मेरा ही घर इस तरह का एक ठो। और उसके बाद में अपने आप ही समझ में आने लगता है लोगों को कि माया क्या है, तो काया क्या है, तो छाया क्या है। ये बात अपने आप ही समझ में अनुभव में आने लगता है। और झूठ साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, उसके हृदय में प्रभु का बसेरा होता है। वो तो प्रभु देखता है कि मैं हर किसी के हृदय में घुस जाऊं। वो मनुष्य गलत बोलता है कि हर किसी के हृदय में रहते हैं, कैसे रहेंगे? अब कैसे नहीं रहेंगे और कैसे रहेंगे सुनिए। वो देखते हैं कि काम, क्रोध, छल, कपट, दम, पहले तो ऐसे ही है, काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सब लालच, ये सब बाप है। पाप के क्या है? बाप। लालच ये पाप का बाप है। इसके बच्चे हैं छोटे छोटे, इतना खानदान है। ईर्ष्या, द्वेष, चोरी, जुआ, शराब, जितने भी अभिविचारी है 23 तो शत्रु, वो 23 शत्रु खुद के अंदर रहते हैं। और ये शत्रु आप त्याग देंगे, मार देंगे तो बाहर का कोई शत्रु आपका है ही नहीं। अच्छा। ठीक है, बाहर के शत्रु कौन? तो बाहर से क्या होगा, देवी देवता परीक्षा लेंगे। तो महाराज जी के यहाँ अवैध काम जिसे हो गया, ठीक है। तो ये भजन गड़बड़ाते हैं वो लोग। क्या करते हैं, जब भजन पर लगेगा साधना पर साधक ना, तो छोटी मोटी बलाएं आती हैं, उनको टाला जाता है, तो ये सब हो जाता है ऐसा करके। तो सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य को अनजान नहीं बनना चाहिए। वो किसी संत के शरण में चला जाए, वो गुरुदेव के पास जो सानिध्य प्रभु के लगे हुए हैं, उनको अपने साधना से मतलब है, संसार से कोई मतलब नहीं। संसार को बुलाते भी नहीं हैं। हमारे महाराज जी, गुरु महाराज बालकदास जी महाराज संसार को कभी बुलाते नहीं, लोग अपने आप ही आते हैं।
और थोड़ा बाले होने से ये प्रेमी है बहुत। इस दयालु हैं, कृपालु, हर तरह से भरे हुए हैं भंडार। जी। इनके अंदर न छल है न कपट है। बहुत कुछ देखा मैंने ना। मैंने तो कई सालों से संतों के सानिध्य में चल रहा हूँ। कहीं मिर्जापुर के जंगलों में, परवंश आश्रम में श्री श्री 1008 श्री प्रकाशानंद महाराज उर्फ राजेंद्र महाराज, गुदड़िया स्वामी उर्फ शरणार्थी महाराज के शिष्य है। माता अनुसुईया से राजधानी उनकी मिले हुए हैं लोग। हाँ, हमें बहुत संत जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ। सब संतों से समागम है। लेकिन मैं आया अपने प्रभु बालक दास जी महाराज के पास तो मैं चुंबक की तरह चिपक गया यहाँ और लगा मैं इनका सेवा करने में। तारी वाह, इतना कम उम्र में इतनी सी बातें, तो मैं तो पकड़ लिया बात को। अब मेरा जो भी अनुभव है, जो कुछ भी मोहनी कर दिए कि क्या कर दिए, लेकिन ऐसा हो गया, मैंने देखा ना, साक्षात सत्य देखा, तो मैं यहाँ पर रुक गया। सेवा भाव चल रहा है। अब जितना गया है इससे ज्यादा आ जाएगा। चोर की जय हो, ले जाने वाले की जय हो, समझने वाले सुनने वाले की जय हो। अब महाराज का क्या होगा, वो चाहत हम लोगों की होगी, सत्कार होगा प्रभु का, और अपने भजन साधना काल में ये आप जाएंगे। ठीक है, उस समय भी आइए, हमको रोके हुए हैं, मेरे सेवा भाव में रहिए। अब गुरु तो मान लिए हैं, एकलव्य अर्जुन भी बना देंगे। तो चलिए, आप लाए हैं महाराज जी के आश्रम में, तो कोई बात नहीं है। सब्जी है महाराज जी के सानिध्य में है जी। तो निरमा है महाराज जी, नमक है, ये महाराज जी लौकी है, अगरबत्ती है महाराज जी। हाँ, ये जो है। सेवा दिए हैं, ये रमीला बेन परसोत्तम भाई पटेल गुजरात से हैं, सूरत से। जी। तो उन्होंने आपके लिए सेवा दी है, संतों के लिए, तो उनको आशीर्वाद दे दीजिए। आपके परिवार को सुखमय रखे प्रभु, आपको भी सुखी रखे, आपके सारे कार्यों में प्रगति करे, और आप जुड़े रहें, संतों का सेवा करते रहें। संत तो मांगते नहीं किसी से, लेकिन आपके ऐसे मन में आ रहा है तो ये धर्म आस्थे से आप कर रहे हैं। क्योंकि संत अपना जो भी हम कमाई करते हैं, ये ऐसा शास्त्र हमारे बोलते हैं कि उसमें से कुछ धन धर्म खाते में संचय करेंगे। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो तो ऐसा करता है, तो उसको भगवान हमेशा भरे रहते हैं, उसका भंडार, उसको बरकत होता रहता है जी। ऐसा करके है तो वो ठीक किए हैं जो भी है। और महाराज जी भी के तरफ से भी कि जो भी लाए, किसी से कुछ बोलिए मत, किसी से मांगिए मत, ऐसा नहीं है हमारे गुरुवर। ठीक है, हमें खुद ही तनख्वाह मिलती है, पेंशन। अच्छा, हमको पेंशन मिलती है। मैं पेंशन आया, छोड़कर नहीं आ गया। पेंशन आया क्योंकि वहाँ पर उस समय तार वगैरह लगा नहीं था, मैं तो बीएसएफ में था। बीएसएफ जी। अच्छा। तो वायर था नहीं बॉर्डर पे, कुछ हलचल बॉर्डर पर, सब गवर्नमेंट भी जानती है इस बात को। पूरी अपना भारतवर्ष जानता है। लेकिन कोई उसी बात को ओपन करता है, कोई नहीं। वहाँ तो गोली आपस में चल जाती। तो इसलिए जो है बहुत दूर से मैंने बांग्लादेश से घुस के गाय गोरू वापस लाने वाला ये व्यक्ति, मुझे साबस भी नहीं मिला। मैं इसी दुख के कारण में नौकरी छोड़ दिया। मैं कहा भारत माता, मैं 21 साल 21 दिन सर्विस करके, और मेरे साथ में जितने भी पैसे कमा रहे हैं, क्या पैसे, मैं तो आकर नौकरी भी चाहता तो कर लेता। नहीं मिल जाती है फौजियों को सर्विस, मिल जाती है कि नहीं, लेकिन मैंने सर्विस नहीं किया। मैं कहा किसी के लिए कुछ करना ही नहीं है, बस भजन करना है। ठीक है जी। और इसीलिए मैं कोई सर्विस का तलाश भी नहीं किया। जो भी मुझे पेंशन मिलती है उसी में से जो भी देना लेना है, परिवार को देना लेना सब कर दिया हूँ। ठीक है, अभी जो देना लेना है वो भी कर दूंगा। ठीक है, तुम ऐसा करके बच्चे सब कमा रहे हैं। बाढ़े पूत पिता के धर्म, खेती उपजे अपने कर्म में, बाढ़े पूत पिता के धर्म में। तो धर्म कर्म में हूँ ना, आप देख रहे हैं कि एक संत के साथ में अच्छे कार्य कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ में भाग ले रहे हैं, साधना सिद्धि कर नहीं कर रहा हूँ तो सेवा तो कर रहा हूँ ना। तो उस तरह की। और मेरे से आपको कुछ आप चाहते हैं कि हमारे, मैं देशभक्त आदमी हूँ, आज भी देश हित में ही चल रहा हूँ, दे देता हूँ योगा व्यायाम, जिस वजह से कि आपको लोग लाइक करें, पसंद करें, जो भी है मैं दे देता हूँ। आप कह रहे हैं आपकी चाहत यही है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा चाहते हैं कि कुछ हमें दें जो कि लोक कल्याण हो। हमारे परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, गुरु महाराज जी मेरे ऐसे करते हैं, मैं भी उन्हीं का शिष्य हूँ, तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास जो भी हुनर है वो मैं आपको दे देता हूँ।
आपके माध्यम से सब लोग ले लेंगे जी। और मुझे निःशुल्क, हाँ मुझे निःशुल्क सेवा करूँगा, मुझे शुल्क की ज़रूरत नहीं है, हाँ। क्योंकि प्रभु मुझे ऑलरेडी शुल्क दे चुके हैं। जी जी।